कितने ईएमएच के बाद आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? क्या एक सर्जरी होने के बाद ट्यूब ओवरी का रिलेशन कुछ भी ठीक रहता है? क्या एंडोमेट्रियोसिस होने के बाद आप कभी भी अपने एग से नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? हिमेटोसल्पिंग्स था, टीओमासेस बने हुए थे, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस था, उसके अलावा सर्जरी में दोनों ट्यूब्स डायलेटेड थी, उनमें स्वेलिंग थी। यहाँ पर एएमएच 0.20 था। एक सर्जरी थी जिसमें हिमेटोसल्पिंग्स था, टीओमासेस बने हुए थे, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस था, उसके अलावा सर्जरी में दोनों ट्यूब्स डायलेटेड थी, उनमें स्वेलिंग थी। 0.20 एएमएच पे आप सोचते भी नहीं है कि नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल संभव हुआ है अनु के केस में। 5 इयर्स ऑफ मैरिज और उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये सब चमत्कार होता है, नेचुरली पॉसिबल नहीं होता, या कई बार अल्ट्रासाउंड तक भी कराने जाते हैं तो भी डॉक्टर्स ऐसे बोल देते हैं टाइम खराब कर रहे हो, अब तो क्यों ही होना है, नेचुरल कंसेप्शन विद एंडोमेट्रियोसिस पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और सिवियर पेन था जब इनको ये हमारे पास आई थी। अनु पीरियड्स में पेन होती थी, और आज स्थिति कैसी है? तो लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और सबको एक वैलिडेशन चाहिए कि क्या नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल होगा, क्या इस एंडोमेट्रियोसिस के पेन से हमें कभी छुटकारा मिलेगा, क्या इतने कम एएमएच पे हम कभी नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। लेकिन ये वैलिडेशन पूरा होता है जब इस तरीके के केसेस सक्सेसफुल होते हैं और हेल्दीली बेबी भी डिलीवर होते हैं, एंड डेट टू विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा से एग की क्वालिटी इंप्रूव की जाती है, आपकी बॉडी पहले पेनलेस सिचुएशन में लाई जाती है, एंडोमेट्रियोसिस फर्दर इंक्रीज ना करे उसका वेल मैनेजमेंट किया जाता है, और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान की जाती है। और इसी तरीके से इनका केस था। कभी कभी पेशेंट बोल देता है मैम ओवरी में सिस्ट है तो कंसेप्शन नहीं होगा। आप इनका अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो इनकी ओवरी में 26 mm की सिस्ट एक साइड में थी और 13 mm की सिस्ट दूसरी साइड में थी। स्टिल शी कंसीव नेचुरली। और एक अल्ट्रासाउंड में तो दोनों ओवरीज में सिस्ट थी, उसके बाद भी कंसेप्शन हुआ है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस में भी नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल होता है। ज़रूरत होती है आपके केस को सही से समझने की और आपके लिए टेलर मेड ट्रीटमेंट बनाने की, नॉट अ रेडीमेड वन की जो भी है वो सबको सेम मेडिसिन दे दिया, सेम ट्रीटमेंट दे दिया। हर महीने करेक्ट इवेल्युएशन की, हर महीने उस चीज़ को समझने की, और जब एंडोमेट्रियोसिस को आप जड़ से समझते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं तो न केवल एंडोमेट्रियोसिस का पेन खत्म होता है, न केवल सिस्ट ग्रो करना रुकती हैं, न केवल पुरानी सिस्ट डिसॉल्व हो सकती हैं, बल्कि आप एक हेल्दी जर्नी टुवर्ड्स योर प्रेगनेंसी भी जा सकते हैं। और रही बात लो एएमएच की, तो लो एएमएच में न केवल ये बल्कि इनके जैसे हज़ारों पेशेंट्स हैं जो कि बीज संस्कार करके एग की क्वालिटी इंप्रूव करके नेचुरली कंसीव किए हैं और हेल्दी बेबी डिलीवर करते हैं। आयुर्वेदा इंडिया का इकलौता ऐसा फर्टिलिटी चेन ऑफ सेंटर्स है जहाँ पर इनफर्टिलिटी का स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के साथ अलॉन्ग विद पंचकर्मा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट विद लो एएमएच चाहते हैं या फिर आप लो एएमएच के साथ नेचुरल प्रेगनेंसी चाहते हैं और एंडोमेट्रियोसिस के साथ नेचुरल प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आयुर्वेदा आपके लिए सही सेंटर है। और मैं यही कहूँगी होप नहीं आनी चाहिए, आपको आयुर्वेद का रास्ता अपनाना चाहिए, वो आपके लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए शायद बेस्ट सॉल्यूशन है।